हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। बहुत समय पहले भी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था और पूरी जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ और कुछ लेटेस्ट दवाइयों के बारे में बात करूंगी मैं। सबसे पहले हम जानते हैं फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया, एल्जिया वर्ड जहां पे भी लगता है इसका मतलब संबंध इसका पेन से होता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया मतलब आपकी मसल फाइबर में पेन होना, मसल्स में आपकी जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं उस पर पेन होना। बट परेशानी की बात वहां पर आ जाती है जब इस पेन का कोई कारण नहीं होता है। फाइब्रोमाइल्जिया एक सबसे ज्यादा अंडर डायग्नोस्ड केस होता है जिसकी डायग्नोसिस ही नहीं बन पाती है। पेशेंट बहुत समय तक अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज कराता रहता है, टेस्ट कराता है, उसकी दवाइयों को समय तक खाता है। जब उससे आराम मिलना बंद हो जाता है तो दूसरे तरह के टेस्ट करा करके दूसरी तरह की दवाइयां खाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइब्रोमाइल्जिया के साथ यही आती है क्योंकि इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं आती है, टेस्ट में कुछ नहीं आता है, लेकिन जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, स्पेशली जो महिला होती है, उसको हर वक्त शरीर में दर्द बने रहते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो 11 पॉइंट्स होते हैं वहां पर इस फाइब्रोमाइल्जिया का पेन होता है। सो देर आर 11 ट्रिगर पॉइंट्स इन केस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। प्रेजेंटेशन इसकी ऐसे होती है कि जब महिला आती है तो एक्सप्लेन करती है कि सुबह उठने के बाद से ही शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। कभी तो लगता है कि उसको गठिया हो गया है, कभी उसको लगता है रूमेटॉइड हो गया है, कभी उसको लगता है कि हाथों पैरों में जैसे फ्रैक्चर के बाद वाला दर्द होता है वो होता है। तो देर इज ऑलवेज अ सोरनेस एंड अ काइंड ऑफ एकनेस इन द बॉडी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट की नींद भी पूरी नहीं होती है। जब सुबह सो करके उठता है तो उसको एक रिस्टोरेटिव टाइप की जो स्लीप होती है ना, कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, सुबह सो करके उठते हैं, शरीर एकदम फ्रेश महसूस करता है, बॉडी में नई एनर्जी आती है, वो सब चीज़ें इस पेशेंट के साथ नहीं होती हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इसलिए बन जाती है क्योंकि इसकी डायग्नोसिस नहीं बनती है। इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि जो सिम्टम्स आते हैं, वो अलग अलग तरह की बीमारियों के साथ मिमिक करते हैं। तो कारणों की अगर हम बात करें कि फाइब्रोमाइल्जिया क्यों होता है तो उसका कोई कारण भी नहीं पता है और शायद ही इसके लिए कोई डायग्नोसिस भी नहीं बन पाया है। फाइब्रोमाइल्जिया के कारणों में कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं जो कि पेशेंट से एक हिस्ट्री लेने के बाद पता लगता है। मल्टीपल फॉल की हिस्ट्री हो सकती है। जिनको रूमेटॉइड होता है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मसल्स के पेन होते हैं, वो भी एक कारण बन सकता है। कुछ डिजनरेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, या महिलाओं के साथ ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो फीमेल हॉर्मोन्स में भी कुछ हद तक इसमें रोल निभाते होंगे। अगर हम बात करें कि जो सिम्टम्स आते हैं इसमें क्या देखने को मिलते हैं कि सुबह सुबह शरीर में दर्द रहता है, जो पेशेंट होता है उसको जल्दी से थकावट हो जाती है, कोई भी हैवी वर्क वो कर नहीं पाता है, कोई भी काम करने से ऐसा लगता है कि हाथ में जान नहीं है, और जो नॉर्मल एक यूजुअल एक्टिविटी दूसरा इंसान कर पाता है वो भी उस काम को नहीं कर पाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलती है फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट के, कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को ऐसे दबाएंगे, ऐसा टच करेंगे, कुछ प्रेस करेंगे तो उसको हल्का सा पेन होगा, उस पर नॉर्मल हो जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर अगर आप प्रेस करेंगे तो बहुत देर तक उसका असर बना रहता है, या बहुत देर तक या बहुत ही ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में, ओवर इंटेंसिटी में उसको पेन बना रहता है। हल्का सा टच करने पे आपको नॉर्मल सा पेन होगा, लेकिन उसको हल्का सा भी दबाने से बहुत सिवियर काइंड ऑफ पेन उठता है। तो ये भी फाइब्रोमाइल्जिया की डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फाइब्रोमाइल्जिया का जो ओरिजिन होता है कहीं ना कहीं ब्रेन से भी रिलेटेड होता है। जिन महिलाओं को ये फाइब्रोमाइल्जिया का दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का जो उनका एक प्रीवियस हिस्ट्री रहती है वो हो सकती है। मेंटली वो बहुत ज़्यादा एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में रहती है, अपनी बातें छुपाती हैं, अपनी बातें अंदर रखती हैं, ईजिली से किसी को बातें बताती नहीं हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि इन महिलाओं को माइग्रेन टाइप ऑफ पेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या जो टेंशन हेडेक होता है उस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं। ये सारे सिम्टम्स भी आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, आपके मन की जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया को हम ब्रेन की प्रॉब्लम के साथ, अपने मन की प्रॉब्लम के साथ, साइकोलॉजी के साथ भी रिलेट करके देखते हैं। जो फाइब्रोमाइल्जिया होता है इसके लिए नींद अच्छी आना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्योंकि इसमें पेशेंट बहुत सारे पेन किलर खा चुका होता है, बहुत तरह के इलाज करा चुका होता है, और वो जो पेन किलर्स खाता है या सीडेटिव्स ले लेता है उसके कारण वेट गेन या बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव या लो मूड रहना, ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। जब पेशेंट हमारे पास अप्रोच करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले यही बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने यहाँ टेस्ट करा लिया, मैंने इनको दिखा दिया, ऑर्थो को दिखा दिया, मैंने न्यूरो को दिखा दिया, मैंने जनरल फिजिशियन से मेरा इतने समय से इलाज चल रहा है, बहुत सारे टेस्ट मैंने करा लिए, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे दर्द रहता है। दर्द के कुछ साइट्स बता देते हैं, यहाँ पे दर्द रहता है, बैठने वाली जगह पे दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है, उंगलियों में दर्द रहता है, और ये दर्द कई बार शिफ्ट भी करता रहता है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के साथ साथ में हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो कैसे अपनी इमोशनल बैलेंस को बना सकता है। जब पेशेंट इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाता है तभी इस सिम्टम्स को वो ठीक कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के साथ होता है। साइकोसोमेटिक का मतलब हुआ कि जब आपके ब्रेन के कारण, आपकी माइंड की स्थिति के कारण आपके शरीर पर असर हो रहा है। अगर आपके घर में कोई भी फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट है तो प्लीज़ उनकी बीमारी को समझें। ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी डायग्नोसिस में आ जाती है, टेस्ट में आ जाती है, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन में आ जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी भी डायग्नोसिस में पता नहीं लगता है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं लगता, लेकिन वो बीमारी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि पेशेंट के डाइट को मेंटेन करना। हम उनको वेजिटेरियन डाइट पे रखते हैं। एक अच्छी नींद आना, और नींद आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइम बंद कर देना, हो सके तो सोने से पहले नहा कर लेटना, कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ना, और साथ में मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोने से पहले खुली हवा में नहीं जाना, उससे भी पेशेंट के दर्द बढ़ जाते हैं। और हो सके तो पूरे टाइम गर्म पानी ही पीना। ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम सजेस्ट करते हैं। साथ के साथ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फाइब्रोमाइल्जिया में, लेकिन ज़रूरी ये है कि इसमें हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, क्योंकि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया के साथ कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ इसको कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो हिस्ट्री लेने के बाद डायग्नोसिस क्लियर होती है कि कोई भी पैथोलॉजी अगर नहीं निकल के आई है तो पेशेंट को फाइब्रोमाइल्जिया है। अगर उन ट्रिगर्स में उसको पेन होता है, नींद उसको बराबर नहीं आती है। कुछ दवाइयां हैं जिसको हम देते हैं, जैसे कि रेस्टॉक्स है जो कि सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी, मसल्स में सोरनेस रहती है वहां पर देते हैं। कॉस्टिकम में आपकी काफ मसल में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, वहां पर देते हैं। बेलिस पेरेंसिस एक नाम की दवा है जिसमें ऐसा लगता है कि मसल्स को कोई ऐसे नोच रहा है, ऐसे भींच रहा है, इस टाइप का पेन रहता है, उसमें हम देते हैं। इसके अलावा सबसे लेटेस्ट जो दवा इसमें हेल्प करती है वो है सेरोटोनिन। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में सेरोटोनिन का बहुत अच्छा रोल रहता है। एक लेटेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके लिए अलग से मैंने वीडियो पब्लिश की थी थोड़े समय पहले। तो सेरोटोनिन भी इस पर बहुत हेल्प करती है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ आपको हेल्प करती हैं। सेरोटोनिन को हम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सिम्टम मैजिक के साथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको आप 30 पावर में ले सकते हैं, लेकिन बाकी की जितनी दवाइयाँ मैं बता रही हूँ उनको सिम्टम के अनुसार ही लेना होता है। अब एक और दवा है इसके साथ में, बेलिस पेरेंसिस मैंने बता दिया, कॉस्टिकम मैंने बता दिया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है पैसिफ्लोरा। ये दिया जाता है अगर पेशेंट को नींद बराबर नहीं आ रही है और पेशेंट की नींद रिफ्रेशिंग नहीं हो रही है, सुबह उठने के बाद भी वो उतना थका थका और उतना ही दर्द के साथ उठता है, पूरा दिन उसको एक बोझ जैसा लगता है, अपना शरीर एक उठाने जैसा लगता है कि अपने शरीर को उठा के चल रहा है। इस तरह के सिम्टम्स अगर मिलते हैं पेशेंट के अंदर तो हम पैसिफ्लोरा को साथ में दे सकते हैं। पैसिफ्लोरा और सेरोटोनिन को 30 में, पैसिफ्लोरा को क्यू में लेना है। बाकी की जो मेडिसिन बताई अपने सिम्टम के अनुसार ही लेना है और 30 पावर में आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट की, तो फाइब्रोमाइल्जिया में सिर्फ एक ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। डॉक्टर के साथ बात करके, पूरी हिस्ट्री लेकर, पूरी डिटेल लेकर, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपके मेंटल सिम्टम्स, आपके अंदर इमोशंस में क्या नेगेटिव इमोशंस ऐसा है जो आपको फाइब्रोमाइल्जिया के रूप में देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर अपना पूरा केस मुझे दिखा करके अपना फाइब्रोमाइल्जिया का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि फाइब्रोमाइल्जिया के ऊपर आपको ये टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ।